अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ रहेंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जून मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टैरो रीडिंग है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो इंतज़ार किस बात का है, चलिए जी आपकी लव लाइफ जून मंथ के लिए देखते हैं। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहता है कि या तो कुछ टाइम से या जून स्टार्टिंग में आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन हो रहा है या फिर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में आप थोड़े से ऑक्यूपाइड रहते हुए दिख रहे हैं, और जो भी फन, मज़ा, मस्ती, सोशलाइजिंग या फिर सेलिब्रेशन हो रही है, आप उसी को लेकर या फिर अदरवाइज भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे समर का कार्ड भी कहीं एक हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, वेकेशन प्लान करने की बात करता है या फिर वेकेशन पे जाने की बात करता है। देखिए समर बहुत एक फ़न, मज़ा, मस्ती से एसोसिएटेड है, और कुछ ऐसा ही अगेन या आप प्लान कर रहे हैं या फिर हो रहा है। द एम्परर का कार्ड कहता है कि बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से रिक्वायर्ड हैं वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक्शन इनिशिएटिव्स जो भी आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चाहते हैं या फिर अदरवाइज भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसी से रिलेटेड लेते हुए दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ मैच्योरिटी के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन कहीं एंड जून के लिए यहाँ पे द मून एंड हार्ट स्टॉर्म के कार्ड कहते हैं कि आप थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी या तो कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर एक क्लैरिटी नहीं रह रही है, और बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल आप हो रहे हैं। देखिए हार्ट स्टॉर्म का कार्ड लिटरली दिल में एक तूफान आने की बात करता है। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, हम जून मंथ की एनर्जीज़ देखेंगे, तो ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कहीं एक फियर, कहीं एक इनसिक्योरिटी आ रही है, और कहीं फिर से मैं कहूँगी इमोशनली बहुत ज़्यादा एक उथल पुथल महसूस होती हुई दिख रही है। और देखिए हम आपके कार्ड्स देखें तो यहाँ पे मून का कार्ड कहता है कि क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, इसीलिए ज़्यादा एक इमोशनली आप लो फील करते हुए या फिर इमोशनल लेवल पे एक उथल पुथल रहती हुई दिख रही है। तो चलिए जी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। आपके पार्टनर के लिए देखें तो डीपर लेवल के लिए माइंड, पोजेसिवनेस, ड्रीमिंग ऑफ यू, क्यूपिड्स एरो के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक लव, बहुत एक प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे माइंड पोजेसिवनेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है आपको लेकर बहुत पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज़ हैं, उनको ऐसा लग रहा है मन ही मन कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके हैं, और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ख्वाब देख रहे हैं। क्यूपिड्स एरो का कार्ड भी कहीं एक फीलिंग, मोहब्बत, लव, केयर की बात करता है, जो कि आपके पार्टनर अगेन मन ही मन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए उनकी एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज रह रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि उनसे बात करके या फिर उनकी एनर्जी से सरफेस लेवल के लिए ऊपर ऊपर आपको ऐसा लग सकता है
कि इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। बहुत एक डिटैच्ड, बहुत एक कोल्ड बिहेवियर भी कुछ कैप्रिकॉन्स को अपने पार्टनर की तरफ से महसूस हो सकता है। लेकिन देखिए, डीपर लेवल के लिए कहीं ऐसा वो नहीं महसूस कर रहे हैं। तो नटशेल में देखिए, आपको ऐसे लग सकता है कि जो वो कर रहे हैं उसके साथ उनकी वाइब, उनकी एनर्जी या फिर उनके एक्शंस नहीं मैच कर रहे हैं। और वो आपके लिए मन ही मन बहुत प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, बिल्कुल भी आपको शो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट कॉन्ट्ररी आपको दिखा रहे हैं। एक कोल्ड बिहेवियर ऊपर ऊपर से उनकी तरफ से रह सकता है, और कहीं देखिए उतने एक्शन इनिशिएटिव्स भी वो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक स्टक एनर्जीज उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं, या फिर देखिए वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, क्योंकि उनके लिए फिर से मैं कहूँगी कि एक कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज हैं। मन ही मन बहुत प्यार है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आपको नहीं शो कर रहे हैं, आपको नहीं जाहिर कर रहे हैं। बहुत एक डिटैच्ड कोल्ड बिहेवियर वो आपको दिखा रहे हैं। और अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, जून स्टार्टिंग के लिए मैजिशियन एंड स्प्रिंग के कार्ड्स कहीं नई बिगनिंग की बात करते हैं, और नई बिगनिंग को लेकर एक थोड़ा सा अगर हेल्दी मैनिपुलेशन करनी पड़े या फिर डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना पड़े, उसके लिए भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। वो डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, और एक क्लैरिटी भी हो सकता है कि आपको नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, फिर से हम जून मंथ की एनर्जीज देखें तो एक नई बिगनिंग या तो हो रही है, या फिर आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं, और उसी से रिलेटेड थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और ये देखिए, एक्शन इनिशिएटिव्स ज़्यादा कैप्रिकॉन्स आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। हायर पर्पस का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि इस रिलेशनशिप का एक हायर पर्पस है आपकी ज़िंदगी में, एक डीपर मीनिंग है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से किसी एक की तरफ से थोड़ी सी एक इमैच्योर एनर्जीज हो सकती हैं, एक मैच्योर तरीके से डिवोशन, डेडिकेशन हो सकती है। जैसे होता है ना, बच्चे एक तरीके से ज़िद करते हैं कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए है, ये तो होना ही होना है। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि उतना मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं जितना करने की ज़रूरत है या फिर करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, फेयरवेल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहीं टाटा बाय बाय की बात करते हैं। तो टाटा बाय बाय सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए टेम्पररीली हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, और कहीं एक दूसरे को टाटा बाय बाय करना पड़ रहा है कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए। और यहाँ पे देखिए, मैं फिर से स्ट्रेस देकर कहूँगी, बहुत ही कम कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि डीपर लेवल के लिए दूसरे जन को आप दोनों में से कोई एक टाटा बाय बाय करके इस रिलेशनशिप को एंड करके अकेले अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। या फिर देखिए, ये भी हो सकता है कैप्रिकॉन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के ऊपर इमोशनली, मेंटली डिपेंड कर रहे हैं, और इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए, इतने कामयाब इस चीज़ को लेकर नहीं होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उतना इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को भी यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, आप या आपके पार्टनर टाटा बाय बाय कर रहे हैं। होता है ना, एक एटीट्यूड है, एक बिहेवियर है, एक ज़िद है, उसको टाटा बाय बाय करना चाह रहे हैं, किसी जगह को टाटा बाय बाय करना चाह रहे हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि टेम्परली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक फेवल होता हुआ दिख रहा है, और
सरफेस लेवल के लिए कैप्रिकॉन्स आपकी या आपके पार्टनर की यही एक कोशिश रहती हुई दिख रही है कि बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली दूसरे जन पे डिपेंडेंट ना हो, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इन कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज मसले हो रहे हैं, यानी कि उतना फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, उतना इंडिपेंडेंट इमोशनली, मेंटली नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि दूसरे जन के ऊपर एक डिपेंडेंसी ना चाहते हुए भी इमोशनली, मेंटली रहती हुई दिख रही है। और देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे फेवल का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी तरीके का किसी लेवल पे एक टाटा बाय बाय इस रिलेशनशिप में हो रहा है, जिसकी वजह से अगेन छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, उतना स्ट्रांगली, उतना इंडिपेंडेंट होके नहीं इस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें कैप्रिकॉन्स की जून मंथ में क्या हो रहा है, तो जून स्टार्टिंग में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और थोड़ा सा इसी से ही रिलेटेड डिप्लोमेटिकली भी चलते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मिड जून में इमैच्योर एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की रह सकती हैं, जिसकी वजह से इश्यूज और मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और ये इमैच्योर एनर्जीज आपकी पार्टनर की तरफ से ज़्यादा रह रही हैं। और जून एंड में मैंने आपको कहा ही, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का टाटा बाय बाय फेवल रह रहा है, ये सबके लिए डिफ़र करेगा और बहुत स्ट्रांगली, या फिर मैं कहूँगी बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज तरीके से इस चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा है। और देखिए, ये मुश्किल भी कैप्रिकॉन्स आपके लिए ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे द मून रिवर्स एंड हार्ट स्टॉर्म के कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल जून एंड में किसी चीज़ को लेकर या फिर इसी फेवल को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, फिर से एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, ये फेवल बहुत ही टेम्परेली, बहुत ही छोटा मोटा भी कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए रह सकता है, और कुछ के लिए देखिए थोड़ा सा बड़ा भी रह सकता है, और इक्का दुक्का के लिए एक बड़ा ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है और मंथली रीडिंग में भी लास्ट के 2 कार्ड्स सिर्फ जून एंड की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जून एंड में अगेन किसी भी लेवल पे एक टाटा बाय बाय रह रहा है। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।